अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको शाहिद हुसैन हाली ख़त्तात से खुशनवीसी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना सीखेंगे। ये आज हमको उर्दू का फ़ॉन्ट नस्तालीक में बिस्मिल्लाह लिखना सिखाएंगे। आप देखें कि ये कितना आसान है और थोड़ा सा देखकर सीख लेने से आप एक खुश ख़त लिखने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल आसान है, इसे हर कोई सीख सकता है और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो अपनी राइटिंग को, ख़ासकर उर्दू या अरबिक राइटिंग को ठीक करना चाहते हैं, वो ज़रूर हमारा चैनल देखें। ये एक बेहतरीन ज़रिया है। आप इसको रोज़ाना देखें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो और वो भी इस मौका से भरपूर फ़ायदा उठा सकें, आप लोगों के काम आएँ। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। ये शाहिद हुसैन साहब अभी हम आपको हम सब को दिखाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नस्तालीक फ़ॉन्ट में, यानी उर्दू का जो फ़ॉन्ट है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना सिखाएंगे और उसके मुतालिक बताएंगे। जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम 4 लाइनें लगाएंगे बराबर की। लाइनें लगाने का एक फ़ायदा ये होगा कि लफ्ज़ जो है ना बिल्कुल तरतीब के साथ आएगा, और दूसरा ये है कि लफ्ज़ को लिखने में और इसकी सेटिंग करने में आसानी होगी। सबसे पहले हम पेंसिल वर्क करेंगे। यानी शाहिद साहब आपके कहने का मकसद ये है कि लाइनें लगाने से अल्फाज जो है वो तरतीब में रहेंगे और दूसरा असूल के ऐन मुताबिक जो है ना वो लफ्ज़ आएगा आपका। अच्छा, और फिर इसमें आप या पेंसिल से ड्राइंग बनाएंगे। ये ड्राइंग जो मैं कर रहा हूँ ना जी, इसको देख के आपको आपके लिए बनाना लफ्ज़ बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, ये 2 पेंसिलें आपने ली हुई हैं? 2 पेंसिलें हैं। दोनों पेंसिलों के साथ जो है वो कोई भी पेंटर हो या आर्टिस्ट हो या खत्तात हो, वो सबसे पहले जो है वो लफ्ज़ की ड्राइंग करता है और ड्राइंग के बाद जो है वो उसको अंदर कलर करता है, और फिर उसके लिए जो है लिखने वाले को, समझने वाले को और देखने वाले को उसकी जो है वो समझ आ जाती है कि लफ्ज़ जो है वो उसने कैसे बनाया है और किस तरह बनाया है। इसके अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको समझना ज़रूरी होता है, यानी कि लफ्ज़ ऑन द लाइन हो, थ्रू द लाइन हो, अबाउट द लाइन हो, या फिर जो है ना ऑन द लाइन हो। यानी इन चीज़ों के अंदर हमने जो है वो लेके आना है। दायरे वाले लफ्ज़ जो होते हैं वो लाइनों के थ्रू जाते हैं, यानी कि लाइनों से निकल जाते हैं बाहर। बाकी लफ्ज़ कोई भी है वो ऑन द लाइन आता है, यानी कि जब हम पट्टी लिखते हैं अलिफ से लेकर ये तक, उसके सारे कायदे ज़ाबित जो हम पढ़ लेते हैं, जब वो पढ़ लेते हैं उसके बाद कोई भी लफ्ज़ नस्तालीक के अंदर लिखना आसान हो जाता है। जब हम कोई भी लफ्ज़ लिखना शुरू करते हैं, हमें ये पहले पता होना चाहिए कि ये लफ्ज़ लाइन के ऊपर आएगा या लाइन से नीचे आएगा। अब हमने इसकी ड्राइंग कर ली है। उसके बाद अगर हम चाहें तो इसकी ज़ेर ज़बर जो है वो दे सकते हैं। ज़ेर ज़बर के अंदर जो है वो ज़रूरी जो ज़बरें होती हैं वो। अच्छा शाहिद साहब, ये प्लीज़ बताएं कि कौन से अल्फाज जो हैं वो लाइन के ऊपर रहते हैं और कौन से अल्फाज लाइन से नीचे आते हैं? कोई भी लफ्ज़ है ना जी दायरे वाला, वो मसलन कौन कौन से अल्फाज है दायरे वाले? जैसे जीम, अच्छा जी, आइन, स्वाद, सीन, शीन, स्वाद, कोई भी लफ्ज़ है, सीन, शीन, स्वाद, आइन जो है, काफ है, कशिश वाला, जितने भी दायरे वाले लफ्ज़ हैं जो बच्चे लिखना जानना लेने की कोशिश कर रहे हैं या लिखना कोशिश कर रहे हैं ड्राइंग बनाने की, उन्हें ये पता होगा कि अलिफ से लेकर ये तक की जो पट्टी है उसके अंदर जो है वो लफ्ज़ दायरे वाले कौन से हैं। दायरे वाले जो लफ्ज़ होते हैं यानी ऐन, गैन, हाँ
सीन और शीन, स्वाद ज्वाद जो है, स्वाद नहीं आएगा, ज्वाद, हाँ जी। ये दायरे दायरे वाले लफ्ज़ हैं, ये छोटी ये बड़ी ये। अच्छा, जो बे और पे ये वगैरह ऑन द लाइन होते हैं, ये लाइन के ऊपर आते हैं। लाइन से अब मैं नीचे। आइंदा जो मैं इंशाल्लाह जो बनाऊंगा उसके अंदर बच्चों को सबसे पहले, आज मैंने बिस्मिल्लाह से इसीलिए इब्तिदा की है ताकि जो बच्चों को है ना वो ज़रूरी बातें बता दूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो कहते हैं ये टाइम दो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। अब मैंने कोशिश की है ये छोटी सी, इंशाल्लाह बच्चों को जो है ना वो, मैं जो बच्चे नेट पे बैठते हैं या सर्च करते हैं उन्हें ये मैं कहूँगा कि वो जो है ना वो मेरा पेज लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, चैनल पे यूट्यूब चैनल जो है उसे वो देखें। हाँ। और उसके बाद जो है वो उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो है ना मेरी कोई नई आने वाली वीडियो वो देख लें, इससे आपसे ही फ़ायदा होगा। मैंने तो ये जो है अपने बच्चों के लिए जो है वो मैं बना रहा हूँ, जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, ताकि उन्हें भी जो है वो इन चीज़ों का पता चलता रहे, क्योंकि हर वक्त मोबाइल हाथ में लेके बैठे रहते हैं बच्चे। जो काम की चीज़ें होती हैं, मैट्रिक के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, कई ऐसे टीचर भी हैं जो बेचारे कहते हैं सर जी टीचर लिखाई ठीक नहीं है मेरी। मैं चाहता हूँ कि जो है ना वो अगर मोबाइल पे बैठे हैं बैठ के देखते रहें और देख के जो है वो अपना सीख लें। जब तक आपको लफ्ज़ का पता नहीं चलेगा, उसकी कैटेगरी का पता नहीं ना चलेगा, तो आपको ये अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि लफ्ज़ है क्या। इसलिए आप जो है सबसे ज़रूरी है, आज मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो है आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसको थोड़ी सी समझने की कोशिश करें ताकि शुरुआत जो है ना अच्छे तरीके से हो जाए। आइंदा फिर जो है वो अली बे से ही हम शुरू करेंगे ताकि ये तरतीब से चलता रहे सिलसिला। अब मैं ये मैंने ड्राइंग कर ली है। इस ड्राइंग के अंदर जो है वो आपको ये तो पता ही है कि लफ्ज़ जो है अलिफ जो है वो ऑन द लाइन आता है और इसके 3 हिस्से होते हैं, वो मैं आपको आइंदा सबक के अंदर बताऊँगा। फिलहाल ये है, ये इसको समझ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को आप ड्राइंग कर लिया, अब मैं इसके अंदर कलर करके आपको बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं कि इसके लिए आप मार्कर जो है कलम इस्तेमाल करें या मार्कर या कट वाला मार्कर? मार्कर जो है ये होता है उन लोगों के लिए जो जिन्हें लिखना आ गया हो। अदरवाइज जो है बच्चों को कम से कम 2 माह या 1 माह, जो बच्चे लिखाई ठीक करना चाहते हैं उन्हें जो है वो कलम दुआ से हम जो है ना वो प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, यानी अभी जिनको लिखना आता है वो मार्कर से लिख लें, वो लिख लें जो सीख चुके हैं। हाँ जी। और जो अभी सीखना चाह रहे हैं उनके लिए कलम और 1 माह जो है ना जी वो अलिफ बे की प्रैक्टिस करें। उसके बाद हमारा एक कायदा है अलिफ से लेकर ये तक, अच्छा उसकी मशक करेंगे। यानी कि उसके अंदर कई मशकें हैं हमारी, जो बे अलिफ बा, सीन अलिफ सा, ऐन अलिफ आ, यानी कि सारे लफ्ज़ों की मशकें हैं। उसके अंदर बताया गया है कि लफ्ज़ कैसे डाला जाता है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट जो है वो कितने अरसे में सीख जाता है? मैं तो जो बच्चों को जो कहता हूँ ना जी कि बच्चे जो मेरे पास आते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 महीने जो है वो लगाओ, उसके बाद तुम जो है ना जैसे मर्जी करते रहो। ये जो बच्चे अब आपका चैनल देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो कितने अरसे में ये जो अलिफ बे मुकम्मल लिखना सीख जाएंगे? ये बच्चे जो है ना जी अगर रोजाना आपकी अगर वीडियो देखते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं ना जी, आप उसमें कितने अल्फाज बताएंगे एक दिन में? मैं कह रहा हूँ कि बच्चा जो है वो 1 हफ्ते के अंदर जो है वो अपनी लिखाई डेवलप करे, अच्छे तरीके से लिखे। तो 1 हफ्ते में उसे लिखना आ जाएगा सही? जी इंशाल्लाह, अगर वो बच्चा टाइम दे और इन्हें अच्छी तरह समझे लफ्ज़ों को, अगर उसे शौक है तो इंशाल्लाह वो 1 हफ्ते के अंदर जो है ना वो अपनी लिखाई जो है वो डेवलप कर लेगा। इसलिए मैं ये देने से पहले भी बड़ी करके डाल रहा हूँ और नुक्ते भी। आपका मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट 1 हफ्ता आपका चैनल रोज़ लाइव
या आपकी वीडियोस रोजाना देखता है एक हफ्ते में, हाँ जी। तो उसे अपनी इंशाल्लाह उसको फायदा होगा, राइटिंग उसकी लिखाई बड़ी बहुत जल्दी बेहतर डेवलप हो होगी। जाएगी अगर 10 बच्चों में बैठ के लिखेगा तो उसे पता चलेगा कि मेरी लिखाई अच्छी हुई है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो अच्छा जी, अब ये मुकम्मल हो गए हाँ, अभी ये आप मज़ीद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है मैंने मुकम्मल कर दिया। ज़ेरे ज़बरे जो है वो मैंने बड़ी करके भी लिख दी है, बरीक करके भी लिख दी है, और इनके बारे में तफसील से फिर मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो है ना कि ज़ेर कैसे होती है, नुक्ते की कैसे किस्म होती है, और ये कैसे कैसे लिखा जाता है। अच्छा, ये जो आपने नस्तालीक फ़ॉन्ट में ये लिखा है? नस्तालीक के अंदर मैंने अब लिखा है। ये सीन जो है ये हमने खींच के डाली है। इसके अंदर एक सीन होती है जिसे हम कहते हैं कि कशिश नुक्त, यानी कि कशिश वाली यानी कि उसके अंदर किंगरे होते हैं, उसके अंदर भी डाला जाता है। लेकिन मैंने ये इसलिए डाली है, ये ज़रा आसानी से डाली जाती है और इसके अंदर जो है लिखाई अच्छी आती है, लिखना भी आसान होता है। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी। और इंशाल्लाह लोगों को, स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा, समझ आ गया होगा, और आइंदा भी हमारा चैनल देखेंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।